अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। आज का हमारा मौजू है बिस्मिल्लाह की बरकत। जी हाँ जनाब, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि जब कोई भी इंसान किसी जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह करता है तो उस काम पे अल्लाह की ख़ास रहम व करम होती है, अल्लाह की बरकत नाजिल होती है उस काम में अल्लाह सही हो जाता है। जी बिल्कुल सही है जनाब, क्योंकि ये दुनिया झूठी हो सकती है, अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हमें भी चाहिए हम किसी भी जायज़ काम का आगाज़ करें तो उस काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लें। ये मैं नहीं कहता, ये कोई आलिम और मुफ्ती का नहीं कहना है, ये आपके और हमारे रहमान रब का कहना है। और रब की बातें झूठी नहीं हो सकती, उनकी बातों में कोई शक व शुबा नहीं होती। ये बिस्मिल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है, ये अल्लाह का नाम है और नाजायज़ काम में नहीं करना चाहिए हमें। जब भी हम कोई नाजायज़ काम करें तो नाजायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम जिना कर रहे हों, ये गलत काम है, शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, चोरी काम कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, किसी की इज्जत पे हाथ डाल रहे हो, यानी कि हत्ता की जो भी बुराई के काम हैं जिनसे अल्लाह नाखुश होते हैं, अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है इंसान पे, और ऐसे काम के पहले हमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। और जितने भी जायज़ काम हैं, हलाल काम हैं, जैसे जानवर ज़बह करना, खाना खाना, पानी पीना, किसी की मदद करना, जो भी जायज़ काम है, आप समझ चुके होंगे कि जायज़ काम क्या होती है। जो भी ऐसे काम जिनसे अल्लाह हमसे राज़ी होते हैं, उन कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे इंशाअल्लाह ताला उस कामों में अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। तो बिस्मिल्लाह की बहुत बड़ी बरकत है और हमें कोई भी काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह करके करना चाहिए। इससे अल्लाह ताला हमारे काम बना देते हैं, ये अल्लाह का वादा है। और फिर आपको उस काम को करने में मज़ा भी आएगा। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह को लाजिम पकड़ें, बिस्मिल्लाह का विर्द करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बाहरें आ जाएंगी। बिस्मिल्लाह के हवाले से मैं एक अफसाना आपको सुनाता हूँ, जो मैंने भी किसी आलिम से ही सुना है। किताबों की बातें हैं। एक दफ़ा एक आलिम किसी महफ़िल में, किसी मजलिस में बिस्मिल्लाह की बरकत बयां कर रहे थे। उस महफ़िल में एक चरवाहा भी मौजूद था। चरवाहा आप समझ रहे हैं, जो बकरी चराता है। तो वो चरवाहा अनपढ़ था, जाहिल था, और आलिम तो पढ़ा लिखा होता है। आलिम साहब कह रहे थे, मौलाना साहब कह रहे थे कि अगर कोई भी इंसान बिस्मिल्लाह कह के दरिया पार करे, बिस्मिल्लाह कह के बिस्मिल्लाह कह के अगर चाहे तो दरिया भी पार कर सकता है, वो दरिया उन्हें नहीं डुबोएगी। तो ये जो चरवाहा था, ये तो था तो अनपढ़, लेकिन इसका यकीदा बहुत मजबूत था, इन्हें अपने रब पे भरोसा था। तो ये उस महफ़िल में प्रेजेंट थे। इन चरवाहा ने आलिम की बात को सुना और वो एक रोज़ अपनी बकरी लेके नदी के किनारे गए। नदी नहीं दोस्त, समंदर कहा जाए। समुंदर के किनारे गए और बिस्मिल्लाह कह के बिस्मिल्लाह पढ़ा। जब समुंदर के किनारे उन्होंने, तो समुंदर में रास्ता बन गया। अल्लाह ताला ने समुंदर के अंदर रास्ता निकाल दिया। ये बहुत खुश हुए और ये चरवाहा अपनी बकरियों को लेके दरिया के उस पार गए, जो कि बहुत ही हरा भरा चढ़ा था। वहाँ पे बकरियों को चराया पेट भर के, और ये रोज़ का मामूल बना लिया उन्होंने। जब भी उधर से आता बिस्मिल्लाह पढ़ता, दरिया में रास्ता बन जाते। जब भी इधर से जाता
दरिया में रास्ता बन जाता। कुछ ही दिनों बाद इनकी बकरियां काफ़ी तंदुरुस्त और मोटी ताज़ी हो गई, क्योंकि वहाँ पे चड़ी जो था छेका हुआ चड़ी था, क्योंकि उस पार में कोई भी बकरी चराने मवेशी चराने के लिए नहीं जाया करता था। तो ये भनक कानो कान कई आदमी को पता लगा, और कानो कान ये बात एक रोज़ आलिम साहब के पास गई। आलिम साहब ने जब सुना तो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा, ये तो मैंने तकरीर में बयान किया था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया इस चीज़ को, इतना कामिल यकीन अल्लाह पे। तो उन्होंने मिलने की आशा की उनसे। उस आलिम ने चाहा मैं उस बकरी चराने वाले से मिलूं, उस शख्स से मिलूं जिन पे अल्लाह मेहरबान है। तो एक रोज़ आलिम उस आदमी के पास पहुँचे और कुछ गांव के लोग भी पहुँचे। उन्होंने कहा, ये कैसे मुमकिन है, तुम दरिया को कैसे पार कर जाते हो? कहा, आलिम साहब आप ही ने तो एक दिन मजलिस में फरमा रहे थे कि बिस्मिल्लाह करके अगर कोई भी काम किया जाए उसमें अल्लाह की बरकत होती है। अगर समुंदर को भी बिस्मिल्लाह कह के बोला जाए तो समुंदर भी अपना रास्ता बना देती है। हाँ, तो आलिम साहब बोले, ये तो मैंने तकरीर में कही थी। तो बोला, तुम कैसे दरिया पार कर जाते हो, चलो हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो आलिम साहब, गांव के कुछ लोग और वो बकरी चराहा गए नदी के किनारे और बिस्मिल्लाह कह के दरिया को आवाज़ दी, दरिया में रास्ता बन गए। बकरी चराने वाला उस पार चल गया। तो अब कुछ लोगों ने आलिम से कहा कि आप भी करके दिखाइए, आप भी बिस्मिल्लाह कह के जो है कि दरिया पार करके दिखाइए। ये आलिम का यकीन कमज़ोर था। ये इनका काम था तकरीर करना, लेकिन इन्हें अल्लाह पे पूरा यकीदा नहीं था, अल्लाह पे पूरा एतमाद नहीं था कि अल्लाह की ज़ात चाहे कुछ भी कर सकती है। जी हाँ जनाब। तो जैसे ही लोगों ने प्रेशर डाला उस आलिम पे कि आप जो है कि दरिया पार कीजिए बिस्मिल्लाह पढ़ के, जब एक आम आदमी पर जा सकता है उस पार बिस्मिल्लाह की बरकत से, आप तो आलिम हैं। तो उन्होंने कहा, जी ठीक है, हम भी जाते हैं। दिल के अंदर डर था और उनका ये अकीदा कमज़ोर था कि मैं डूब जाऊंगा। उन्होंने अपने कमर के अंदर रस्सी बांधी और रस्सी का दूसरा छोर किसी मोटा पेड़ में बांध दिया। फिर बिस्मिल्लाह कह के नदी में गया। कुछ ही देर गए होंगे कि वो डूबने लगे और आवाज़ लगाने लगे कि मुझे बचाओ, खुदा के वास्ते मुझे बचाओ। तो जो दरिया के किनारे लोग मौजूद थे उन्होंने फिर रस्सी को खींचा जो पेड़ से लगा हुआ था, आलिम को बाहर निकाला, किसी भी तरह से डूबते से बचाया। और उन्होंने फिर पूछा उस बकरी चराहा को कि तुम तो एक आम आदमी हो, तुम कैसे टप गए? तो उस बकरी चराहा ने कहा आलिम से, देखिए आप तकरीर कर रहे थे, मैं पूरा तवज्जो और यकीन के साथ दरिया पार किया अल्लाह का नाम लेके, तो अल्लाह ने हमें मंजिल मकसूद पे पहुंचा दिया। और आपका यकीदा कमज़ोर था, आपने अल्लाह पे नहीं, अल्लाह का नाम तो लिया, लेकिन आपने भरोसा रस्सी और उस पेड़ पे किया, तो अल्लाह ने आपको उस पेड़ के हवाले कर दिया, उस रस्सी के हवाले कर दिया। अगर आप यकीदा अल्लाह पे करते तो पेड़ के अंदर रस्सी नहीं डालते, अपने कमर में रस्सी नहीं बांधते। अल्लाह इंसान जिस चीज़ पे यकीन करता है अल्लाह उसे उस चीज़ के हवाले कर देता है। तो जी हाँ नाजरीन, इस वाक़या से हमें यही सबक मिलता है, हमें किसी भी काम में एतमाद अल्लाह पे करना चाहिए, ना तो हमारी भी हाल उस रस्सी और पेड़ की तरह हो जाएंगी। तो बिस्मिल्लाह की बहुत बड़ी बरकत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और बिस्मिल्लाह की बरकत से रिलेटेड कहानी आपको बताऊंगा। ये बिस्मिल्लाह बहुत बड़ा पावरफुल वजीफ़ा है, आप भी अपनी ज़िंदगी में मामूल को पकड़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में निखार आएंगी। प्लीज़ इस क्लिप को दूसरे तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी बर वक्त वीडियो हम डालें आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।